सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा आप जानते हैं कि 5 दिन जो कि संतान की कामना के लिए और पूरे परिवार में धन संपदा बढ़ाने के लिए, सुख शांति बढ़ाने के लिए ये 5 दिन विशेष है, जो कार्तिक के महीने के आज नवमी तिथि है और कल दशमी तिथि है। यदि आप किसी कारणवश ये उपाय ना कर पाए तो कल जरूर कीजिए ये उपाय। एक लाल वस्त्र और एक पीले वस्त्र वाला उपाय जो हमने आपको बता ही दिया है। संतान की कामना के लिए पीला वस्त्र उड़ाना है माता तुलसा जी को। जो आपके घर में तुलसा है, उन माता तुलसा को पीला वस्त्र उड़ा के उस वस्त्र को अपने घर पे रख लीजिए। और साथ ही साथ में यदि परिवार में क्लेश मचा हुआ है तो उस क्लेश को शांत करने के लिए, पूरे परिवार को खुश रखने के लिए एक लाल वस्त्र माता तुलसा को उड़ाकर आपके घर में रख लीजिए 1 महीने तक। ये दोनों उपाय आपको अलग अलग ही करने हैं, दोनों उपाय एक साथ नहीं करने। जैसे कि एक उपाय पहले करा, उसके बाद में दूसरा उपाय करा, कम से कम 5 से 10 मिनट उस वस्त्र को माता तुलसा पे उड़े रहने दीजिए। तो ये आपको दोनों उपाय करना है संतान प्राप्ति के लिए और परिवार को खुश करने के लिए। आज जो हम आपको उपाय बता रहे हैं भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए। पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जो सबसे पहला उपाय है भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, तो दशमी तिथि के दिन आपको करना क्या है, 7 तुलसी की लकड़ियाँ लेनी है। और वो भी तुलसी कौन सी, सूखी हुई तुलसी की लकड़ियाँ लेनी है। 7 लकड़ियों को लेकर उनका एक बंडल बना लीजिए और उसके ऊपर कच्चा सूत लपेट दीजिए। कच्चा सूत लपेटने के बाद में उस लकड़ी के बंडल को किसी एक दीपक के अंदर रख दीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। अब आपको करना क्या होगा, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में ना जाना, भगवान विष्णु के मंदिर में जाना। यदि शिव जी के मंदिर में भी भगवान विष्णु की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, कान्हा जी की मूर्ति है, तो आप जरूर जा सकते हैं। या फिर आपके घर में जो भगवान विष्णु का चित्र हो, साथ ही साथ में श्री कृष्ण की जो मूर्ति हो, ठाकुर जी की जो भी मूर्ति हो, उनके सम्मुख में ये दीप प्रज्वलित करना है। आपके मन की बात बोलते हुए इस दीपक से आरती उतारनी है आपको। आरती उतारने के बाद में इस दीप को उनके सम्मुख में रख देना है। और तुलसी की लकड़ी सूखी भी होनी चाहिए, आपको स्वयं सुखानी नहीं चाहिए। जो तुलसी की लकड़ियाँ आपके घर में हो और सूख चुकी हो, उन लकड़ियों का आपको इस्तेमाल करना है। दशमी तिथि के दिन भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, भगवान हरि से सुख शांति समृद्धि मांगने के लिए ये उपाय किया जाता है, केवल और केवल कार्तिक महीने की दशमी तिथि के दिन। अगला उपाय अगला जो उपाय अगला जो उपाय है वो उपाय है विवाह के लिए। अब आपको विवाह के लिए उपाय किस प्रकार से करना है, जैसे कि कल बुधवार है, तो बुधवार के दिन एक तांबे का पात्र लेना है, यानी तांबे का कलश ही लेना है आपको। अब इस कलश के अंदर आपको चने की दाल डाल देनी है। पूरे कलश को चने की दाल से अच्छे से भर दीजिए। जब चने की दाल भर जाए कलश के अंदर, तो इसमें आपको 2 गोल सुपारी डालनी है और 2 सिक्के डालने हैं। 2 सिक्के 1 रुपए के भी, 2 रुपए के भी, जो भी हो सिक्के, दोनों सेम सिक्के आपको डाल देने हैं। डालने के बाद में इस कलश का आपको मुख बंद कर देना है। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति को ही ये उपाय करना है। कलश का मुख बंद कर देना है पीले वस्त्र से, पीले कपड़े से कलश का मुख बंद कर देना है। और उसके बाद में पूरे दिन उस कलश को आपके घर पे रखे रहने देना है। बुधवार के दिन सुबह सुबह आपको ये कार्य करना है। गुरुवार को सुबह उठकर पहले स्नान आदि कर लीजिए। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसी को स्नान आदि करके अपना मुख झूठा नहीं करना। झूठा नहीं करने से मतलब एक शब्द आपको नहीं रखना है, एक शब्द आपको नहीं बोलना है जब तक कि आप इस कलश का उपाय पूर्ण ना कर ले। आपको मौन रहना है। सुबह उठ के इस कलश की पूजा कीजिए। जैसे कि पूजा जैसे करने की जल 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 का छीटन कर दीजिए। धूप बत्ती दीप प्रज्वलित कर दीजिए। यदि दीप ना प्रज्वलित करे तो अगरबत्ती प्रज्वलित कर दीजिए सम्मुख में। और पूजा करने के बाद में सुबह उठते ही पूजा कीजिए। फिर अपने साथ में परिवार के एक सदस्य को लेके जाइए किसी भी ब्राह्मण के घर पर। वो पंडित जी हो मंदिर के, जरूरी नहीं हो, जो वर्ण से ब्राह्मण हो उनके घर पर आप लेके जाइए। और उनको पहले से, यानी आपके जो परिवार के सदस्य, पहले से ही बता देना कि आपको कलश का दान करना है। जब तक आप ये कलश का दान नहीं करोगे आपको मुख झूठा नहीं करना। फिर ब्राह्मण के घर पे जाकर इस कलश का दान करके आ जाइए। ये कलश उन ब्राह्मण को दे दीजिए। उसके बाद में आप घर आ जाइए। उसके बाद में आप मौन व्रत को तोड़ सकते हैं। तो ये उपाय आपको गुरुवार के दिन इस कलश का दान करना है। बुधवार के दिन आपको उस कलश में चने की दाल भर के 2 गोल सुपारी रख के और 2 सिक्के रखने हैं। तो इस प्रकार विवाह के लिए, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, 35-40 साल के हो चुके हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये उपाय है। विवाह उनका अवश्य ही
फिक्स हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। अगला उपाय जो कि बुधवार का ही है, बुधवार के दिन यदि आपके घर पे धन की समस्या चल रही है तो इस कार्तिक महीने में बुधवार के दिन 4 चूड़ियाँ, आप 4 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, किसी भी किन्नर को घर पे बुलाकर उसको भोजन कराकर, भोजन कराने के बाद में हरी चूड़ियाँ, जो हरी चूड़ी आती है वो हरी चूड़ियों का दान उस किन्नर को कर दीजिए घर पे बुलाकर। वो किन्नर आपको आशीर्वाद दे के जाएगा और उसके बाद में आपके घर में धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। केवल और केवल बुधवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। तो बुधवार के दिन आप किन्नर को बुलाकर 4 चूड़ियाँ या फिर 4 से ज़्यादा भी आप दान कर सकते हैं। हरी चूड़ियों का दान कीजिए किन्नर को, घर में धन संपदा अवश्य ही बढ़ेगी। साथ ही साथ में कल दशमी तिथि है। दशमी तिथि के दिन यदि आज आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय ना कर पाएँ तो फिर कल अवश्य ही कीजिए पीले वस्त्र का उपाय। 2 पीले वस्त्र का उपाय कर सकते हैं, एक संतान की कामना के लिए और एक विवाह के लिए, जो अभी-अभी हमने आपको बता दिए हैं। अगला उपाय दशमी तिथि के दिन ही आपको करना है, व्यापार की वृद्धि के लिए और धन की प्राप्ति के लिए। करना क्या है उपाय में? दशमी तिथि को गौशाला जाना है। गौशाला में जो गाय होती है, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो जो उस बछड़े के मुख पर फ़ेन आ जाता है, अब उस फ़ेन को आपको निकाल लेना है किसी भी पात्र में और उसमें थोड़ी-सी कुमकुम मिला देनी है। कुमकुम को मिलाने के बाद में उस फ़ेन में कुमकुम मिलाने के बाद में उस कुमकुम का स्वस्तिक आपको बनाना है। और स्वस्तिक बनाना कहाँ है? जहाँ आपका व्यापार होता है उस स्थान पर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। जैसे आप किसी शॉप से व्यापार, दुकान से व्यापार करते हैं तो वहाँ पर उस स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, या फिर किसी गाड़ी से या किसी और चीज़ से व्यापार करते हैं तो वहाँ पर उस कुमकुम का निर्माण कर दीजिए। दशमी तिथि के दिन क्षमा कीजिए, दशमी तिथि के दिन स्वस्तिक का निर्माण करना है। इस स्वस्तिक का निर्माण करना है आपको आपकी दुकान में, व्यापार में, या किसी गाड़ी से आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको ये स्वस्तिक बनाना है। यदि मैंने कुमकुम बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। स्वस्तिक का निर्माण करना है गाय के फ़ेन में कुमकुम मिलाकर, और ये स्वस्तिक आपको आपकी दुकान के अंदर भी बनाना है यदि आप दुकान से व्यापार कर रहे हैं। तो इस प्रकार दशमी तिथि के दिन कीजिए ये उपाय, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए, आपके घर से दुख और कलेश को समाप्त करने के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।